हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। जो चैप्टर है आपका 11th चैप्टर है, उसका हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। और फर्स्ट एक्सरसाइज का यानी कि आपका नया बुक को अगर देखेंगे तो 11th ए में दिया गया है। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये जो आपका चैप्टर में डिपेंड करता है कि चैप्टर कौन सा चैप्टर है आपका सीक्वेंस और सीरीज यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अभी हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और फर्स्ट एक्सरसाइज में है। और फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया गया है, इस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिएगा ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा। फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपी। आपको क्या करना है, nth टर्म फाइंड करना है। आपको दिया गया है 8 दिया गया है, 3 दिया गया है, कॉमा -2 -7 -12 डैश 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 आपको दिया गया है। आपको nth टर्म आपको फाइंड करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे आप क्वेश्चन का लेवल जो होगा आपका क्या होगा, चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ गिवन है। तो हम लोग के पास क्या है, फाइंड करना है nth टर्म, ठीक है। हम लोग के पास सीरीज दिया गया है 8, 3, -2, -7, -12। ये आपका क्या दिया गया, सीरीज दिया गया है। तो ये होता है A1, इसको हम लोग बोलते हैं A2, ये हो गया A3, A4, A5, ठीक है। तो A1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, यानी कि हम लोग को चाहिए फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मिल गया 8। डी निकालने के लिए हम लोग लगाते हैं आपका A2 - A1, यानी कि दूसरा में से जब पहला टर्म को माइनस कर देंगे, सेकेंड टर्म में से जब फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि डी आ जाएगा। तो A2 - A1 करेंगे यानी कि 3 - 8 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, -5। ये आ गया आपके पास डी, ठीक है, यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो A1 हो गया, ये आपका डी हो गया। अब हम लोग को क्या चाहिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जो हम लोग निकालेंगे वो n निकालेंगे। n टर्म्स हम लोग से पूछा गया है, हम लोगों को फाइंड करना है n, ठीक है। तो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n -1 इंटू डी। तो ए एन इज इक्वल टू a कितना है, 8 है, प्लस n -1 और d कितना है आपका -5, ठीक है। तो ए एन यानी कि आप यहाँ से क्या करेंगे, n फाइंड करेंगे ना, n फाइंड करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 8 n को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5n माइनस माइनस प्लस 5। तो ये आ गया 8 और 5 कितना आ गया आपका 13 -5n। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए एन का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 13 -5n। क्लियर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं द nth टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू, ठीक है, एपी इज इक्वल टू 13 -5n, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिएगा। फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपी। आपको यहाँ पे क्या करना है, nth टर्म आपको फाइंड करना है इस एपी का। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, 1, 5/6, 2/3, 1/2 डैश 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 आपको दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देखिए सॉल्व करेंगे किस तरीके से, ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो आपको क्या करना है, एंड आपको फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। आपके पास जो सीरीज है वो है 1 है, 5/6 है, 2/3 है, 1/2 है, डैश डैश डैश, ठीक है। तो 1 है, 5/6 है, 2/3 है, 1/2 है, इस तरीके से आपका ये सीरीज आपका चलता हुआ जा रहा है। तो जो फर्स्ट टर्म है इसको हम लोग बोल रहे हैं A1, ये हो गया आपका A2, ये हो गया आपका A3, ये हो गया आपका A4। इस तरीके से ये आपका सीरीज चल रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम लोग जानते हैं कि A1 को हम लोग A बोलते हैं, यानी कि A1 बराबर क्या होता है, A होता है। तो हम लोग को A1 चाहिए, तो A1 आपको मिल गया 1। डी का मतलब होता है सार्व अंतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, A2 - A1 करते हैं, ठीक है। आप A3 - A2 भी करेंगे तो सेम चीज़ आ जाएगा। तो A2 - A1 करेंगे यानी कि 5/6 -1 करेंगे तो ये आ जाएगा 5। इसको सॉल्व कीजिएगा, -6/6, ये आ गया आपका -1/6। ये आ गया आपका कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी आ गया आपका, ठीक है। तो A1 हो गया, ये डी हो गया। अब आपको n फाइंड करना है, तो फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n -1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। तो an कितना होता है आपका, an तो आपको निकालना है, प्लस a कितना है 1 प्लस n -1 इंटू डी। डी कितना है आपका -1/6। क्लियर यहाँ तक।
तो ये आ गया 1 प्लस माइनस माइनस, जब n को 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6n, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ये हो गया आपका 1/6। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं, तो इसको एक साथ लिखेंगे 1 प्लस 1/6 माइनस 1/6n। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये हो जाएगा कितना, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 1 7। या फिर आप इसको एक साथ भी कर सकते हैं, मतलब सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसको कर लेते हैं, चलिए 6 इंटू 1 कितना हो गया, 6 प्लस 1/6 माइनस ये हो गया आपका n/6। तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6 और 1 कितना आ जाएगा, 7/6 माइनस n/6। तो यहाँ पे इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 7 माइनस n/6 आ जाएगा आपका an। ठीक है, ये आ गया आपका an। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से हम लोग इसमें एक लाइन लिख दीजिएगा लास्ट में। ठीक है, सो द nth टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 7 माइनस n/6। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, आ रहा समझ में? चलिए, सो स्टूडेंट प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है, ये जो क्वेश्चन है ये आपका अब स्टेप इसका चेंज हो रहा है। ठीक है, यानी कि आपका ये एक स्टेप और बढ़ा क्वेश्चन में आपका, विच टर्म ऑफ द AP 9, 14, 19, 24, 29 डैश 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 इज 379। ठीक है, तो विच टर्म ऑफ द AP, कौन सा टर्म आपका 397 है, ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन को करेंगे और आपको बेहतर समझ में आएगा। यानी कि इस सीरीज में अगर देखेंगे तो दो सीरीज आपके पास है, 9 है, 14 है, 19 है, 24 है, 29 है, डैश डैश डैश। ठीक है, एंड इस 379, यानी कि आपको an दे दिया गया है 379, an आपको दे दिया गया है, आपको बताना है an, यानी कि ये जो 379 है, ये 379 है, इसका n पद क्या होगा, मतलब कौन सा नंबर में ये आएगा, ये चीज आपको बताना है। तो आपको सबसे पहले ये तो A1 हो गया, ये A2, ये A3, ये A4 इस तरीके से जा रहा, तो A1 कितना है, 9 है। जब हम लोग D का बात करेंगे, D मतलब A2 माइनस A1, यानी कि दूसरा में से क्या करेंगे, पहला पद को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो A2 यानी कि कितना आ जाएगा, 14 माइनस 9, तो ये आ गया आपके पास कितना, 5। ठीक है, ये आ गया आपके पास D, और आपको अभी फाइंड करना है क्या, N फाइंड करना है। तो an इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n फाइंड करना है, an कितना दिया गया है आपके पास, 379 इज इक्वल टू a कितना है आपके पास, 9 प्लस ये जो a होता है वो a1 के बराबर होता है। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो a कितना आ गया, 9 प्लस n माइनस 1, n तो हम लोग को फाइंड करना है, d कितना है हम लोग के पास, 5 है। ठीक है, तो अब देखिए 379 इज इक्वल टू 9 प्लस n को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया आपका, 5 आ गया। ठीक है, तो 379 इज इक्वल टू 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 कितना आ गया, 4 प्लस 5n। ठीक है, तो ये 4 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, 379 माइनस 4 इज इक्वल टू 5n। तो 5n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 375। ठीक है, 375 आ गया, माइनस कर दिए तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, 375/5। अब आप इसको कैंसिल कर लीजिए, 5 1 जा 5, यहाँ से आ जाएगा आपका 5 7 जा 35, 2 25, 5 5 जा 25, यानी कि n का वैल्यू कितना आ गया, n का वैल्यू आ गया आपका 75। यानी कि 75 नंबर तक जब आप जाएंगे, 75 नंबर तक जब आप जाएंगे, जैसे आपका सीरीज है 9 है, 14 है, 19 है, ये पहला दूसरा तीसरा, इस तरीके से 75 नंबर में आपका आ जाएगा 379। आ रहा समझ में आप लोगों को? तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो गया, 75। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये तो मैंने आपको जस्ट ऐसे ही बता दिया, आप यहाँ पे लिख सकते हैं द 75th टर्म ऑफ दिस AP इज इक्वल टू 379। ठीक है, आ गया समझ में आप लोगों को? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।
सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।